गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, रिलेशन एंड फंक्शन। बिफोर वी स्टार्ट दिस फर्स्ट चैप्टर, रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में हम +1 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिलेशंस की बेसिक नॉलेज है तभी हम नेक्स्ट इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो एक रिवीजन लेते हैं। रिलेशन जब हमने फर्स्ट +1 क्लास में किया तो वहाँ पर रिलेशन से हमने एक पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ, एक सेट है और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स लेते हैं जिसमें हम ए एंड बी, उसका हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। ए सेट, हमारे पास ए सेट है 1 2 एंड 3, एंड बी सेट दैट इज 4 5 एंड 6। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू अ सेट। सेट मीन्स इसके पास एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स कैसे हैं? दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। 1 और 1 का 4 के साथ पेयर लेते हैं, 1 का 5 के साथ पेयर, 1 का 6 के साथ पेयर। सिमिलरली 2 4 2 5 and 2 6, and third element 3 4 3 5 and 3 6। नाउ ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। वी हैव ऑलरेडी डन इन +1 क्लास। नाउ ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज यहाँ पर क्या ऑर्डर्ड में हम क्या ले रहे हैं? पेयर ले रहे हैं। अगर फर्स्ट ए क्रॉस बी देते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड कैसा होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ए का, और सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए सेट बी का। ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। फिर हमने क्या किया कि एक रिलेशन के बारे में पढ़ा। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर एक रिलेशन आर है, आर रिलेशन किसका ले रहे हैं? फ्रॉम ए टू, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर एक, और इस तरह भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। एक रिलेशन है जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी विद ए रिलेशन। किसी रिलेशन के साथ वो रिलेट करता है। नाउ आर, इफ आर इज द रिलेशन, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा जो रिलेशन है। तो हम यहाँ तक इसको पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट में हमने इस +2 क्लास में जो ये चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन ऑलरेडी आपको समझ आ गया कि एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स बी के साथ रिलेटेड है, किसी रिलेशन के साथ ये रिलेटेड है। एंड जो हम सेट लेंगे, आर इज़ नथिंग बट एक सेट है। रिलेशन क्या है? एक सेट है जिसमें वो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में लेते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। नाउ एम्प्टी रिलेशन क्या है? और रिलेशन आर, और रिलेशन आर इन ए सेट ए। नाउ अब यहाँ पर एक ध्यान रखना, जब टाइप्स ऑफ रिलेशन हम करेंगे, अभी तक हम क्या ले रहे हैं? 2 सेट्स ले रहे हैं, ए एंड बी, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिया? ए क्रॉस बी। जो आर है दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ इन +2 क्लास स्पेशली टाइप्स ऑफ रिलेशन में इस एक्सरसाइज के लिए
हम जो सेट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेट ए, ओनली वन सेट। नाउ इसका रिलेशन किसके साथ ले रहे हैं, विद द सेट ए। नाउ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द इट्स एलिमेंट ऑफ ए। नाउ ये जो रिलेशन ले रहे हैं यहाँ पर ए टू ए ले रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज said to be empty relation। इसको empty relation भी बोलते हैं, word relation भी, और null relation भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमने क्या किया, empty set किया था। relation is nothing but set, तो ये क्या है, relation क्या है, set ही होगा। बट empty set की हम definition ऑलरेडी कर चुके हैं। इस empty set क्या होता है, the set which has नो एलिमेंट्स, यानी उसके पास एलिमेंट्स ही नहीं है। इट मीन्स जो एम्प्टी रिलेशन है उसमें, उस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो नील होंगे, यानी उसके पास एलिमेंट्स ही नहीं होगा। तो सिंपल क्या बोलेंगे, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर दो सेट ना लेके हम क्या कर रहे हैं, एक ही सेट ले रहे हैं और उसी का रिलेशन उसी सेट के साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ नो एलिमेंट, अगर ए के एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स ए का लेते हैं, उसका किसी भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं है, देन दैट सेट इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि फिर ऑर्डर पेयर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो रिलेशन कैसा हुआ, उसमें एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, एलिमेंट्स नहीं होंगे तो दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि सेट इज स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। नाउ एक सेट ले लिया, सेट ए है, अ सेट ए इज अ स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। नाउ रिलेशन आर, यहाँ पर जो रिलेशन आर है दैट इज इक्वल टू, डेफिनेशन कैसे, ए बी बिलोंग टू आर, एंड रिलेशन क्या है यहाँ पर, सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ B, is the sister of B for all A B belong to A। ना ये रिलेशन गिवन है। नाउ लेट्स सी क्या ये नल है, एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। देखो यहाँ क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, ऑर्डर्ड पेयर क्या आर से बिलोंग कर रहा है बिकॉज इट इज रिलेशन है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। नाउ ये यहाँ पर देखते हैं, देखो स्कूल कैसा है, दैट इज बॉय स्कूल। इट मीन्स बॉय स्कूल में सारे स्टूडेंट कैसे हैं, दैट इज बॉयज। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, क्या ए बी की सिस्टर उसकी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर गर्ल्स है ही नहीं, तो गर्ल्स नहीं है तो सिस्टर कैसी होगी, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट मीन्स नो एलिमेंट्स इज देयर इन द आर। जब एलिमेंट्स ही नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है, जो रिलेशन गिवन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं आर में। ठीक है, तो ये एग्जांपल था दैट इज एम्प्टी रिलेशन का। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए। नाउ रिमाइंड कि सेट हम क्या कर रहे हैं, ए ले रहे हैं, और रिलेशन कहाँ ले रहे हैं, फ्रॉम ए टू ए ही ले रहे हैं, नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन if each element
of A, each element of A is related to every element of A. नाउ एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में लिया था, यहाँ पर ए और बी सेट है. नाउ ए और बी की जगह हम क्या करेंगे, ए ही सेट लेंगे. ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3. तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का ए के साथ ही रिलेशन लेना है. ए का ए के साथ ईच एलिमेंट. अब हम क्या करते हैं, रिलेशन आर ले रहे हैं, दैट इज सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू हर एलिमेंट्स का उसी के साथ. तो 1 का 1 के साथ होगा रिलेशन, 1 का 2 के साथ भी होगा, 1 का 3 के साथ भी, अगेन 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ रिलेशन एंड 3 का 3 के साथ रिलेशन. नाउ देखो यहाँ पर क्या है, एक सेट तो आ रहा है और सेट क्या आ रहा है, वो उसमें सारे एलिमेंट्स का सभी एलिमेंट्स के साथ क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है. तो हमने क्या बोला, ए रिलेशन आर इज ए सेट, ए इज सेट टू बी, आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उन सभी के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है. तो जब ऐसा रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल सेम यही वाला लेते हैं. लेट अस सपोज ए सेट क्या है, स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल्स. नाउ यहाँ पर रिलेशन हम क्या करते हैं, एक बॉय स्कूल के रिलेशन के लिए लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट difference between the height of A and B, difference between the height of A and B is always less than 3 मीटर. नो ये रिलेशन दिया हुआ है, ए और बी के, बी का रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज़ ऑलवेज लेस दैन 3 मीटर. ना अगर बॉय स्कूल्स है, बॉय स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होंगे और उन सभी स्टूडेंट का हम क्या हाइट का डिफरेंस लेते हैं, तो ऑलवेज वो क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा. 3 मीटर से ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं हो सकता उनकी हाइट का. तो इट मीन्स ये कैसा रिलेशन है, दिस इज़ यूनिवर्सल रिलेशन, बिकॉज हर एलिमेंट्स का उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन आ रहा है. तो जिसमें एलिमेंट ए के एलिमेंट्स का, हर एलिमेंट्स का उसी सेट के हर एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. तो ये दो एग्जांपल है, आई होप कि आपको ये दोनों रिलेशन इजीली समझ आ गए होंगे. नाउ ये दोनों जो एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये दीज बोथ आर कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन. इनको कभी हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन. तो हमने अगर ये प्रूव करना है कि वेदर द गिवन रिलेशन इज ट्राइवल और नॉट, तो हमारे को दोनों ये प्रूव करने पड़ेंगे कि एम्प्टी रिलेशन भी है, वो यूनिवर्सल रिलेशन भी है. इस तरह से मतलब अगर कोई एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन है तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ ट्राइवियल रिलेशन. ये तो था दो तरह के रिलेशंस. नाउ नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ रिलेशन, थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. नाउ रिफ्लेक्सिव क्या है, a relation R is called reflexive if, कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की, if AA belong to R, if AA belong to R for all A belong to A. इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है. रिलेशन आर कोई भी एक रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव अगर ए मीन्स
जो डबलेट, अगर डबलेट क्या है, सारे डबलेट क्या है, आर से बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक सेट हमारे पास क्या, दैट इज़ 1 2 एंड 3। नाउ अगर हमारे पास रिलेशन में क्या है एलिमेंट, 1 1 2 2 एंड 3 3, अगर ये रिलेशन आता है तो अब इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। यानी डबलेट उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट जरूरी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 इस तरह का रिलेशन आता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो इसमें ये बोला कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, अगर 1 2 3 है और हम रिलेशन ये लेते हैं सिर्फ 1 1 2 2, नाउ वी डोंट हैव 3 3, दैट डजंट मीन कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो जितने भी एलिमेंट्स ए में है तो उन सभी का क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, अ रिलेशन इन ए सेट ए, ऊपर भी इसी तरह से लिखना, अ रिलेशन इन ए सेट, इन ए सेट ए, कोई एक सेट है तो अ रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1, A2। हाँ, A1 A2 क्या, दैट इज दो एलिमेंट्स है किसके, ए सेट के, A1, A2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज, अगर A1, A2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज A2, A1 शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग टू ए। ना ये कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन के लिए क्या है, अगर यही वाला एग्जांपल है 1 2 3, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर 1 2 बिलोंग टू, इफ़ 1 2 बिलोंग टू, अगर इस तरह जाए कि 1 2 बिलोंग टू आर, तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, 2 1 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, तब वो सिमेट्रिक होगा। अगर 1 3 बिलोंग टू आर, देन 3 1 शुड बी बिलोंग टू आर। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। रिवर्स केस में भी वो बिलोंग करना चाहिए ऑर्डर में, ऑर्डर पेयर में। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन के बाद आई होप आपको समझ आ गया हो। फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ डेफिनेशन, a relation are in a set A. Now we are not taking two set, we are taking only one set, और उसी सेट के एलिमेंट का उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। और रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, नाउ कंडीशन क्या है, A1, A2 बिलोंग टू आर, इस ऑर्डर्ड पेयर को आर से बिलोंग करना चाहिए। एंड सेकंड A2, A3 बिलोंग टू आर। ना कॉमन देखो क्या है, A1 A2, देन नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आ रहा दैट इज A2 A3 बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज, अगर ये दो कंडीशन है देन क्या होना चाहिए, A1, A3 should belong to R. If A1, A2 belong to R, A2, A3 belong to R, then A1, A3 should belong to R. अगर ये कंडीशन है then it is said to be transitive relation. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज करते हैं एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3, ये बिलोंग करता है आर से, रिलेशन से। एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, दैट इज 3 6, ये भी आर से बिलोंग करता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 and 6, 1 and 6, दिस इम्प्लाइज 1 and 6 ऑल्सो शुड बिलोंग टू आर। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो रिफ्लेक्सिव में हम डबलेट लेते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, A1 A2 बिलोंग टू आर, तो A2 A1 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव में क्या होता है, A1 A2 एंड A2 A3 बिलोंग टू आर, देन A1 एंड A3 जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़ के जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले एलिमेंट्स है ये क्या होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर भी क्या आर से बिलोंग करना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे उसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ अनदर टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, नाउ ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, a relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is, यानी जो रिलेशन है वो क्या, R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हम बोलेंगे किसी भी रिलेशन को अगर वो तीनों कंडीशन उसमें फुलफिल होती है, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो। ये तीनों कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों कंडीशंस को प्रूव करेंगे। उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, उसको सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, उसको ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। अगर ये तीनों टाइप के रिलेशन आते हैं देन उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए हम तीनों कंडीशन के लिए प्रूव करेंगे। नाउ अभी तक हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन किया। रिलेशन एम्प्टी रिलेशन वो होगा इफ़ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, कोई भी ए का एलिमेंट्स उस ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इफ़ एवरी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। रिफ्लेक्सिव में क्या, इफ़ ए बिलोंग टू आर देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में इफ़ ए बी ले सकते हैं या A1 A2 बिलोंग टू आर देन A2 A1 बिलोंग टू आर। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, इफ़ A1 A2 बिलोंग टू आर, A2 A3 बिलोंग टू आर देन A1 A3 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो उस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ आई होप कि ईज़िली आपको समझ आ गया होगा, और समझने के लिए हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ईज़िली आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो इसको करने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, determine whether each of the following relations are symmetric, reflexive, symmetric and transitive। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसमें ये प्रूव करना है कि सारे जो रिलेशंस गिवन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन ए सेट ए, गिवन सेट क्या है 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 14। डिफाइंड रिलेशन क्या है, that is r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। now solution करते हैं इसका। solution first, given set a is equal to 1 2 3 so on 13 and 14, ये एलिमेंट्स ए के हैं। now जो रिलेशन है दैट इज फ्रॉम a to a, गिवन है एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0। now we have given this relation। यहाँ से हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 2 3 4। नाउ रिलेशन r इज इक्वल टू, रिलेशन फाइंड आउट कर, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, 3x इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ y को वहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, जब 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 यहाँ पर
तो y क्या आ जाएगा 3, दैट इज फर्स्ट रिलेशन क्या रहा 1 एंड 3। सेकंड 2 पुट करते हैं, 3 2 जार 6, तो 2 एंड 6। अगेन 3 पुट करेंगे, 3 3 जार 9, तो 3 एंड 9। देन 4 पुट करेंगे, 4 एंड 12। 5 पुट करेंगे, 5 एंड 15। नाउ सी, हमने रिलेशन ए सेट के एलिमेंट्स के साथ ही लेना है, बट यहाँ पर क्या है 15 आ गया, तो 15 इज नॉट द मेंबर ऑफ और द एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने इसीलिए शो करने के लिए आपको ये लिख लिया था। तो हमारे पास रिलेशन आर में सेट क्या आ रहे हैं 1 3 2 6 3 9 4 12। नाउ पहले प्रूव करते हैं वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमारे पास है कि डबलेट होना चाहिए उसमें। क्या यहाँ पर डबलेट है, डबलेट क्या होगा, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सो ऑन टू 14 14। क्या इसमें बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है, तो हम क्या बोलेंगे बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 सो ऑन कहाँ तक 13 13 एंड 14 14, ये सारे क्या है डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, दिस मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिंपली हमने डबलेट देखना होता है, अगर डबलेट इस रिलेशन में कर रहा है बिलोंग कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं कर रहा है तो नहीं है, सभी का डबलेट होना चाहिए। देखो ये समझ आ गया होगा रिलेशन कैसे किया, ये रिलेशन गिवन है, इससे हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाल दिया। x 1 2 3 4 है, उसमें वैल्यू पुट करके डाला तो 1 के लिए 3 आ रही है, 2 के लिए 6, इस तरह से। नाउ इसको ही प्रूव करना है वेदर इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की नाउ देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 3, तो बोलेंगे 1 3 बिलोंग टू आर, ठीक है। बट सिमेट्रिक के लिए कंडीशन अगर 1 3 बिलोंग टू आर है तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या 3 1 है इसमें, नहीं है, बट 3 1 doesn't belong to R, तो 1 3 A1 A2 belong to R, this implies A2 A1 belong to R होना चाहिए। तो नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे R is not symmetric। नाउ नेक्स्ट थर्ड कंडीशन के ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, देखो 1 3 है, नेक्स्ट जो एलिमेंट होना चाहिए वी हैव 1 3, इट बिलोंग्स टू आर। नाउ नेक्स्ट क्या लेते हैं हम उसके लिए, एंड 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है यहाँ पर 3 एंड 9, 3 9 इट ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर 1 3 बिलोंग टू आर, 3 9 हम क्या लेते थे A1 A2 बिलोंग टू आर एंड A2 A3। नाउ A2 क्या यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ से छांट लिया 1 3 और 3 9, ठीक है 1 3 3 9। नाउ 3 9 बिलोंग टू आर। अब देखते हैं कि क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज 1 एंड 9 बिलोंग टू आर। क्या बिलोंग करता है आर से 1 9। अब 1 9 इज नॉट प्रेजेंट हियर, जब 1 9 नॉट प्रेजेंट हियर दैट डजंट बिलोंग टू आर। जब ये इससे भी नहीं बिलोंग करता दैट मीन्स ट्रांजिटिव की कंडीशन भी है, तो क्या बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो वेरी इजी सिंपल, हमने क्या करना है रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट देखना है, सिमेट्रिक के लिए हमने रिवर्स करना है, और ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या करना है पहले A1 A2 बिलोंग टू आर, A2 A3 बिलोंग टू आर, देन क्या बिलोंग करना चाहिए A1 A3 बिलोंग टू आर। तो इस क्वेश्चन में नाइदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सेट गिवन था, दैट इज कौन सा सेट था 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 14। नाउ यहाँ पर जो सेट गिवन है नेचुरल नंबर, दैट इज सेट ए इज नेचुरल नंबर। नाउ गिवन सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट ही होता है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, ये मैंने आपके लिए लिख लिया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, दैट इज 1 2 3 सो ऑन।
नाउ रिलेशन क्या है, दैट इज एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस फाइव होनी चाहिए, पर किसके लिए, फॉर एक्स लेस देन फोर, यानी हमने यहाँ पर क्या फोर से कम ही लेना है एक्स, 1 2 3 ही लेना है। तो नाउ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू, फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा, देखो 1 वैल्यू पुट करते हैं एक्स की 1, तो आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस 4 5 6, तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आ गया 1 एंड 6। नाउ व्हेन वी पुट 2 2 एंड 7, व्हेन वी पुट 3 दैट इज 3 एंड 12, सॉरी 3 एंड 8, जब 3 यहाँ पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 एंड 8। तो हमारे पास ये 3 ही एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन में। क्यों, क्योंकि कंडीशन गिवन है एक्स लेस देन 4, हमने एक्स की वैल्यू क्या लेनी, दैट इज लेस देन 4 लेनी, तो लेस देन 4 क्या नेचुरल नंबर में 1 2 एंड 3। ना ये आ गया। वेदर देखते हैं क्या डबलेट है इस रिलेशन में, नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, ठीक है, तो सिंपल बनेंगे, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 so on doesn't belong to R, so R is not reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल हमने क्या रिफ्लेक्सिव में क्या देखना होता है, डबलेट देखना होता है। सेकंड वी हैव फर्स्ट क्या आ रहा है एलिमेंट्स 1 6, नाउ 1 6 1 and 6, because it is 1 and 6 belong to R, but 6 1 doesn't belong to R, क्योंकि वहाँ 6 तो ले ही नहीं सकते, तो 6 1 doesn't belong to R, this implies R is not symmetric। R is not symmetric। now again थर्ड ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव में वी हैव जो एलिमेंट्स है रिलेशन में, दैट इज 1 6 2 7 3 8, देखो 1 6, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 6 कुछ और होना चाहिए, तो वी डोंट हैव सच एलिमेंट। अगर हमारे पास वो एलिमेंट उस तरह का एलिमेंट्स ही नहीं है, देन इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंपल हम करेंगे, बिकॉज in R we don't have elements like A1 A2 belong to R and A2 A3 belong to R। इस तरह का एलिमेंट्स ही नहीं है हमारे पास जिसमें ये जो A2 से आगे चले। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1 6 है, नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 6 कुछ होना चाहिए, या फिर 2 7 है तो 7 नेक्स्ट होना चाहिए। इस तरह का एलिमेंट्स ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, देन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिलेशन R इन ए सेट A। नाउ सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 एज रिलेशन इज गिवन बाय एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। और जो y है दैट इज डिविजिबल बाय x, x से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ गिवन सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स एक हैं। रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is divisible by x। नाउ हमने रिलेशन R के एलिमेंट्स लेते हैं, देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं 1, y क्या होना चाहिए 1 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि x y इज डिविजिबल बाय x, तो हमने x क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो 1 से डिविजिबल क्या क्या होगा वो इसके साथ रिलेटेड हो जाएगा। 1 से तो हर नंबर्स क्या होता है डिविजिबल होता है, दैट मीन्स 1 से 1 भी डिविजिबल है 1 1, देन 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 3 भी है, 1 4 भी डिविजिबल है, 1 5
1 6, 1 से सारे एलिमेंट्स क्या होंगे डिविजिबल। नाउ 2 से कौन से डिविजिबल है 2 2, 2 4 एंड 2 6। ये 2 से सिर्फ 2 ही डिवाइड होगा, 4 होगा और 6, बाकी 1 एंड 3 एंड 5 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। नाउ 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 एंड 6 ही डिवाइड 6 को ही डिवाइड करेगा। नाउ 4 से दैट इज 4 केवल 4 को ही डिवाइड कर सकता है इसमें यहाँ पर, और किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। देन 5 अगेन 5 को ही डिवाइड करेगा एंड और किसी को नहीं, एंड 6 को ही डिवाइड करेगा और किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकेगा। तो हमने ये एक रिलेशन का सेट लिख लिया है जिसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अदरवाइज़ आप ना भी लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, पर आपको ईजिली क्या होगा समझ आएगा अगर आप इस रिलेशन को लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि y इज़ डिविजिबल बाय x, यानी x का ऑर्डर पेयर उस एलिमेंट्स के साथ होगा जिसको वो डिवाइड कर लेगा। तो 1 सभी को डिवाइड करेगा, 2 2 4 और 6 को डिवाइड करेगा, 3 एंड 6 को ही डिवाइड करेगा, 4 एंड 4 को ही डिवाइड करेगा, 5 को ही डिवाइड करेगा और 6 को ही। तो हमने ये लिखा। नाउ एलिमेंट्स गिवन है, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। नाउ ऑल ऑर्डर्ड पेयर और डबलेट के ऑर्डर्ड पेयर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 1 भी कर रहा है, 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 6 6 भी कर रहा है, बिलोंग टू आर। तो इट मीन्स कि आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। नो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, अगर 1 1 है तो 1 2, देखो 1 1 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 भी क्या कर रहा है, इसे बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 1 2 है एंड 2 4 लेते हैं तो 1 4 भी बिलोंग कर रहा है। देन 1 3 लेते हैं और 3 के साथ क्या है, 3 6 भी है, तो 1 6 भी क्या कर रहा है, इसके साथ बिलोंग कर रहा है। तो 1 वाले तो सारे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। या रिवर्स केस देखना होता है हमने, कैसे रिवर्स केस, 1 2 2 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या रिवर्स होना चाहिए, अगर 1 2 यहीं पर सिंपल लिख दें, बिकॉज 1 2 बिलोंग टू आर, बट रिवर्स क्या है इसका, 2 1, क्या ये बिलोंग कर रहा है, 2 1 नहीं कर रहा है बिलोंग, दैट इज डज नॉट बिलोंग टू आर। इट मीन्स आर क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर रिफ्लेक्सिव तो है बट आर इज नॉट सिमेट्रिक। फर्स्ट यही बता रहा है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अभी ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन लेते हैं 1 2 देन 2 4 एंड 2 6। तो 1 6 तो कर रहा है, 1 वाले के साथ को कर रहा है। हम 2 4 लेते हैं, 2 4 4 के साथ 4 4 है, 2 4 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है। नहीं, फिर 2 6 है, फिर 6 6 है। कंडीशन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 6 अगेन क्या है, 6 का 6 क्या था, 2 6 भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स 3 3 वो तो बिलोंग कर रही है, 3 6 भी कर रहा है, 4 4 से ले रहे हैं, 5 5 अगेन कोई एलिमेंट्स, अगेन 5 के साथ आगे एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन आ रही कि 5 5 लेते हैं। अगर हम ट्रांजिटिव के लिए क्या कहा कि 1 2 लेंगे तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जैसे 2 2 है तो 1 2 बिलोंग कर रहा है। ना 1 2 का 2 4 है तो 1 4 भी बिलोंग करता है, 1 6 भी बिलोंग करता है। सिमिलरली 1 3 लेते हैं, 1 3 का नेक्स्ट 3 3 तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, 1 3 3 6 है तो 1 6 भी बिलोंग करता है। इस तरह से क्या एवरी एलिमेंट्स जो है उसके लिए एग्जिस्ट करता है। तो बिकॉज फॉर ऑल A1, A2, A3 belong to A, we have A1, A2 belong to R and A2, A3 belong to R. This implies A1, A3 also belong to R. ये कंडीशन फुलफिल हो रही है।
सारी कंडीशंस को लिखने की बजाय हमने डेफिनेशन लिख दी कि फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग टू 1 2, देन 2 के साथ क्या है, दैट इज़ 4 है, तो बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर फुलफिल हो रही है तो आर क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। दैट मीन्स इफ आर क्या है, गिवन है, दैट इज देन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ऑल्सो आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं।